अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फिजियोलॉजी एंड ब्लॉकिंग एजेंट। तो आज का हमारा पहला लेक्चर, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे व्हाट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये एक केमिकल साइनेप्स का एग्जांपल है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए साइनेप्स क्या है। साइनेप्स दो न्यूरॉन के दरमियान कनेक्शन को साइनेप्स बोलेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स की साइनेप्स होते हैं, एक होता है केमिकल, एक होता है इलेक्ट्रिकल। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो केमिकल टाइप में आ जाता है। जो इलेक्ट्रिकल है वो दूसरा है। जो इलेक्ट्रिकल में है वो गैप जंक्शन बने हुए थे, जहाँ से जो इनसे वो ट्रेवल करते हैं एक न्यूरॉन से टू अदर न्यूरॉन। यहाँ से ऐसे होता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी केमिकल साइनेप्स में क्या होता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है प्री साइनेप्स से, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, और वो एक्ट करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस साइनेप्स बिटवीन मोटर neuron and muscle fiber is called neuromuscular junction. अभी मोटर न्यूरॉन आर द न्यूरॉन दैट इनर्वेट मसल फाइबर, वो न्यूरॉन्स जो मसल फाइबर को इनर्वेट करे। ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे ब्रेन से आते हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। ये क्या होते हैं? इफरेंट होते हैं, एफरंट नहीं होते, इफरेंट। ये आने वाले जो जो वहाँ से आके एक्टिंग करते हैं, इफेक्टर्स होते हैं, इफेक्ट करवाते हैं इफेक्टर के ऊपर। फिर मसल मोटर यूनिट उसको बोलते हैं। एक मोटर न्यूरॉन जो कि एक मसल फाइबर को इनवेट करे उसको क्या बोलते हैं हम? मसल मोटर यूनिट। तो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी इसका पढ़ेंगे कि वो कैसे वहाँ पर एज एक्सॉन अप्रोच मसल, जैसे ही मसल को एक्सॉन अप्रोच करेगा इट डिवाइड इनटू मैनी टर्मिनल्स एंड लॉस इट माइलिन शीट। जैसे ही वो मसल को अप्रोच करेगा वो अपने माइलिन शीट को लूज करेगा ताकि वो जल्दी से क्या करे, उसको एक्टिंग कर सके, वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कर सके। ठीक है, अपने एक्सॉन बॉटम से। ठीक है, ईच ऑफ दिस एक्सॉन टर्मिनल फॉर्म स्पेशल जंक्शन, एक स्पेशल जंक्शन बनाएगा। एक न्यूरॉन के जो टर्मिनल एक्सॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक स्पेशल जंक्शन बनाएगा। किसके साथ? मसल के साथ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद वन और मोर मसल फाइबर, जो कि एक या एक से ज़्यादा मसल फाइबर को क्या करेगा? सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो कि एंटीरियर ऑन से इफरेंट मोटर न्यूरॉन एक्सॉन्स वो आके क्या कर रहे हैं? मसल फाइबर्स को क्या कर रहे हैं? इनवेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर द एक्सॉन टर्मिनल इज इनलार्ज इनटू अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर टर्मिनल बॉटम, जिसको हम टर्मिनल बॉटम कहेंगे। वो थोड़ा स्वेल कर जाता है। क्या होता है? जिसको बॉटम है वहाँ से थोड़ा सा स्वेल, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो क्या करता है? इन्वेट करता है, वहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है, डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताया जा रहा है। ऊपर से एक न्यूरॉन आ रहा है, ऊपर से आप माइलिन शीट लिख रहे हैं, नीचे माइलिन शीट खत्म हो रहा है। यहाँ पर टर्मिनल बॉटम है। क्या टर्मिनल बॉटम क्या होता है कि जैसा ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल रीच करता है टर्मिनल बॉटम पे, तो क्या होता है? जो कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, क्या होता है? तो कैल्शियम इनसाइड क्या आता है? हमारे एक्सॉन के जो टर्मिनल बॉटम के एक्सॉन में इनसाइड क्या आते हैं? कैल्शियम आता है। जैसे कैल्शियम कंसंट्रेशन इनसाइड बढ़ जाता है, वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करवाते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर आके एक्ट करते हैं जो एक्सॉन बॉटम के मेम्ब्रेन के साथ। फिर वो क्या करते हैं? एक्सो क्या करवाते हैं? रिलीज करवाते हैं किसको? न्यूरोमस्कुलर नाम के न्यूरो ट्रांसमीटर को। जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो साइनेप्स न्यूरॉन के लेफ्ट के दरमियान से होकर जो पोस्ट साइनेप्टिक या मसल है वहाँ पर जाके वहाँ पर चैनल्स पर ऐड करके एज अ लेजेंड चैनल्स को ओपन करवाते हैं। क्या? कैल्शियम आयन चैनल्स, कैल्शियम पोटाशियम चैनल्स को ओपन करवाते हैं, जिससे कैल्शियम इनसाइड और पोटाशियम आउटसाइड, जिस तरह से जैसे इनसाइड क्या बढ़ जाएगा, नाम क्या है? पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मसल कंट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जो इस सिनेप्स के दरमियान वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। जैसे ही ये चैनल्स ओपन हो गए, जैसे ही अंदर थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ गया तो वोल्टेज गेटेड चैनल पॉजिटिव खुल जाएंगे। तो जो रश हो जाएगा किसका? सोडियम आयंस का इनसाइड। जैसे रश हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिससे मसल कंट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। या सीक्वेंस ऑफ इवेंट हमें बताया जा रहा है कैसे कैसे क्या क्या इवेंट होते हैं। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल अराइव एट द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। जैसे एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पर अराइव होगा, कहाँ से? जो सेल बॉडी से सोमा से अराइव होगा, किस पर? एक्सॉन के जरिए। जैसे ही वो टर्मिनल बॉटम पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा? द काज वोल्टेज, जो सोडियम वोल्टेज चैनल हैं वो ओपन हो जाएंगे। कि सोडियम वोल्टेज चैनल ओपन होंगे, सोडियम इनसाइड आ जाएगा। सोडियम क्या करवाएगा? फिर
सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपटेक इनटू टर्मिनल काज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलिन कोलिन। जो एसिटाइलिन कोलिन, यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइलिन कोलिन है, वो क्या करेगा, वो क्या रिलीज होगा, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से रिलीज होगा और किस में जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा, जो विच हैज़ बीन सिंथेसाइज एंड स्टोर इन सिनेप्टिक वेजिकल। जो हमारे टर्मिनल बॉटम है वहाँ पर बहुत सारे वेजिकल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं। जैसे ही उन वेजिकल टर्मिनल जो एक्सॉन के साथ चिपक के वो अपने नाम के एक्सोसाइटोसिस के जरिए क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाता है, वहाँ पर वो बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एसिटाइलिन कोलिन ट्रेवल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करके वो कहाँ पर जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अगर कोई न्यूरॉन टू न्यूरॉन हो तो वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा, या कोई मसल हो तो मसल पर टिप्स करेगा। इज नॉन एज अ मोटर एंड प्लेट, जिसको हम मोटर एंड प्लेट बोलेंगे। जो मसल के साथ अच्छे करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, मोटर इन प्लेट कंटिन्यू निकोटिनिक रिसेप्टर फॉर एसिटाइलिन कोलिन। जो रिसेप्टर्स होते हैं मोटर इन पर, उसको हम क्या बोलते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, विच आर लीजेंड गेटेड आयन चैनल्स। जहाँ पर कुछ लीजेंड्स आके उन पर अटैच होंगे तो वो क्या करेंगे, कन्फर्मेशन चेंज करके वो चैनल्स आयन्स के लिए चैनल्स को खोल देंगे। अगर उस पर एक्साइटरी है तो क्या करेगा, सोडियम के लिए खोलेगा। अगर इनहिबिटरी है तो क्या करेगा, वो क्लोरीन के लिए खोलेगा और पोटाशियम के लिए खोलेगा। ठीक है, अल्फा जैसे एसिटाइलिन कोलिन बाइंड करेगा टू अल्फा सब यूनिट ऑफ निकोटीन रिसेप्टर काज कन्फर्मेशन चेंज। इसमें क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंज होंगे, इनसाइड आउटसाइड चेंजेस होंगे। व्हेन कन्फर्मेशन चेंज अकर द सेंट्रल कोर ऑफ चैनल ओपन, जिसका सेंट्रल कोर है वो ओपन हो जाएगा। किसके लिए, उसका परमिटिव बढ़ जाएगा। किसके लिए, इन प्लेट में जो सेंट्रल कोर होगा निकोटीन चैनल्स का, वो किसके लिए बढ़ जाएगा, सोडियम के लिए और कैल्शियम के लिए। ठीक है, कैल्शियम आउट एंड सोडियम इन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ सीक्वेंस दिखा रहा है, जैसे कि वो वहाँ से आप देख रहे हैं सोडियम, वहाँ से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ पर सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, सोडियम चैनल ओपन हो गए। फिर ये जो वेजिकल साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो पोस्ट प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के साथ अटैच होकर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करें। न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होकर फिर वो आगे क्या होंगी, जो निकोटिनिक चैनल्स है जब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में या इन प्लेट, ठीक है, मोटर इन प्लेट में, वहाँ पर वो क्या करेंगे, रीजन की तरह अटैच होंगे। रीजन की तरह अटैच होंगे फिर वो क्या करेंगे, कन्फर्मेशन चेंज करेंगे, सेंट्रल ओपनिंग को ओपन करेंगे, जिससे क्या होगा, पोटाशियम इनसाइड सेल आएगा। उस पोटाशियम इनसाइड सेल आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा। पॉजिटिविटी बढ़ गया तो क्या होगा, तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मसल कंट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एसिटाइलिन कोलिन मेम्ब्रेन कंबाइन विद रिसेप्टर साइट एंड काज द लीजेंड सोडियम गेटेड चैनल ओपन। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंड प्लेट पोटेंशियल। इंड प्लेट पोटेंशियल क्या होता है, व्हेन आयन चैनल ओपन ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन द बोथ कैल्शियम एंड पोटाशियम फ्लो, पोटाशियम एंड सोडियम फ्लो डाउन देयर कंसंट्रेशन। ठीक है, ग्रेडियंट एज रिजल्ट पोटेंशियल resulting potential net driving force of sodium is much greater than क्या, potassium, which acetylene target opening these cells।